अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो हम प्रिंटेड सूट पर बनाएंगे, यानी इसकी शलवार और कमीज़ दोनों प्रिंटेड और सेम है। तो इसमें हम लेस यूज़ करेंगे। लेस आप कम चौड़ी, ज़्यादा चौड़ी या किसी भी किस्म की आप लेस यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक पट्टी की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो ये पट्टी प्लेन भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने जैसे कि बताया था कि मेरा प्रिंटेड सूट है और इसका ट्राउज़र शर्ट दोनों एक ही प्रिंट के हैं। तो यहाँ पर हमने सेम प्रिंटेड कलर की हमने पट्टी ले ली है। पट्टी की चौड़ाई आपने ले ली है 2.5 इंच। 2.5 इंच में पट्टी की चौड़ाई ले लेंगे और लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से शर्ट की साइज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल इसकी पट्टी का जो साइज़ है वो तकरीबन 36 से 38 तक आएगा। तो 38 इंच लंबी मैंने जो है वो पट्टी ले ली है, क्योंकि मेरी शर्ट की जो लंबाई है वो तकरीबन 40 प्लस है। अब इस तरह से पट्टी को हम उल्टी साइड ऊपर की तरफ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हाफ इंच फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसको प्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो इसको गम स्टिक की मदद से भी पट्टी को अटैच कर लेंगे, लेकिन ये खद्दड़ का कपड़ा है, ज़रा तो मोटा सा होता है, तो इसमें आप प्रेस भी कर लेंगे तो बस काफ़ी रहेगा। इस तरह दोनों साइड से हमने हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद पट्टी की कुछ इस तरह से शेप बना लेनी है। साथ साथ हम इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि बिल्कुल इक्वल साइज़ में हमारी पट्टी की शेप बनकर रेडी हो जाए। इस तरह पट्टी को सीधा करके सीधी साइड से भी हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और ये हमारी पट्टी कुछ इस तरह से शेप में आ जाए। अब हमने प्रेस ऑन की हुई है, तो साथ ही हम शर्ट को अपने को फोल्ड करके शर्ट के दरमियान में भी हम क्रिश लाइन बना लेंगे। इस तरह जब हम अपने गले का डिज़ाइन बनाएंगे तो फिर हमारा पट्टी बिल्कुल दरमियान में गले की लगेगी। अब पट्टी के एक साइड पर अपनी लेस को अटैच करेंगे। गम स्टिक की मदद से आप लेस को पहले अटैच कर लें, ताकि बाद में आपको सिलाई लगाते हुए बार बार लेस सेट करनी ना पड़े। यहाँ पर मैं जब गम स्टिक से लेस को अटैच कर रही थी तो आधी लेस मैंने अटैच की, तो मेरी स्टिक में गम ही ख़त्म होगी। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर जो है, जहाँ पर अब इसको अगर हमारे पास गम स्टिक नहीं है तो हम सुई की मदद से भी इसको कपड़े के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हाथ वाली सुई में आपने सिंगल धागा डालना है और लेस का बिल्कुल किनारा जो है वो आपने पट्टी के साथ रखना है और पूरा डिज़ाइन आपका बाहर की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह बड़े बड़े टाँके लगाते हुए इसको लेस को अपनी पट्टी के साथ अटैच कर लेना है। हम लेस को पट्टी के साथ अटैच करें, तब तक अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि नई नई वीडियो हम आपके लिए बना सकें। इस तरह ये हमारी पट्टी लेस लगकर रेडी हो जाएगी। अब हमने अपनी शर्ट का फ्रंट खोल लेना है। दरमियान में हमने प्रेस की मदद से यहाँ पर पहले क्रीज लाइन बना ली थी। अब यहाँ पर हमारे शोल्डर स्टार्ट होते हैं, वहीं से हम अपने इंच टेप को इस तरह से सेट करके, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, नीचे 5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। अब इस 5 इंच के निशान से हम नीचे की तरफ 15 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब प्रेस की मदद से जो हमने क्रिस लाइन बनाई है, लाइन पर हम अपने इंच टेप को इस तरह रखेंगे कि 1.5 इंच एक तरफ और 1.5 इंच दूसरी तरफ, इस तरह से करते हुए मार्क लगाते हुए हम ऊपर जो हमने 5 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक हम मार्क कर लेंगे। इसी तरह 1.5 इंच का मार्क हम उसी क्रिस लाइन के राइट साइड पर भी करेंगे। अब जो क्रिस लाइन के लेफ्ट और राइट साइड पर हमने जो 1.55 इंच के जो मार्क लगाए हैं उनको हम इस तरह से आपस में मिला लेंगे। 5 इंच के निशान से जहाँ पर हमने अपनी लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट की थी, वहाँ पर हम अगेन 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अब दूसरी साइड पर हम नीचे से 1.5 इंच का मार्क लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। ये गैप आपने 1.5 इंच रखना है या 2 इंच रखना है, जितना आपने गैप रखना है, और लेकिन गैप आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी कहीं से ज़्यादा बड़ा और कहीं से ज़्यादा तंग नहीं होना चाहिए। बराबर गैप हमने 1.55 इंच का रखते हुए इस तरह से दोनों साइड पे हमने मार्क कर लिए हैं। जो हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड पे 1.5 इंच का मार्क किया, उनको इस तरह हम तिरछी लाइनें लगाते हुए आपस में मिला लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेम इसी तरीके के साथ आपने इनको आपस में मिला लेना है। एक दफ़ा हमने नीचे की तरफ तिरछी लाइन लगानी है। अब हमने उसके ऑपोजिट साइड में 1.5 इंच के मार्क को मिलाते हुए, हमने पहले राइट्स को हमने मिलाते हुए लेफ़्ट की तरफ लेके आए थे, अब हम लेफ़्ट वाले को 1.5 इंच के मार्क को मिलाते हुए राइट साइड की तरफ ले जाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन आएगा, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। हमारे ड्रेस में जो प्रिंट थोड़ा ज़्यादा वाजिया है, यानी जो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, उसी कलर की मैंने 2 थ्रेड ले ली हैं। आप चाहें तो वो कढ़ाई वाला धागा जिसमें 6 तार होती हैं, वो वाला धागा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डबल धागा जो है वो मैंने अपनी सुई में डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि मेरी सुई में यहाँ पर ये 2 नलकियों की मदद से मैंने डबल धागा डाल दिया है।
अब यहाँ पर हमने जो है वो अपने लेफ्ट हैंड साइड से सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। जो हमने मार्क किया उसी मार्क पर हमने इस तरह से तिरछी तिरछी सिलाइयाँ लगानी हैं। ये सिलाई आपने एक सिरे से शुरू करनी है और दूसरे सिरे पर लाकर आपने इसको ख़त्म करना है। कई बार आपने धागा तोड़ने की या उसकी ज़रूरत नहीं होगी आपको। इस तरह से आपने जो है वो सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपका एक साइड का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह अगर मेरी जो ये सिलाइयाँ हैं वो मज़ीद वाजिया हों, इसलिए मैं उन सिलाइयों पर एक सिलाई मज़ीद लगा रही हूँ, ताकि हमारी ये सिलाइयाँ जो है वो ज़्यादा वाजिया हों और हमारा डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा उभरा हुआ महसूस हो। इस तरह देखने में भी हमारा डिज़ाइन ज़्यादा वाजिया रहेगा तो वो देखने में खूबसूरत लगेगा। इस तरह जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पर लाकर हमने अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेना है। अब राइट हैंड साइड पर की तरफ जो हमने सिलाइयाँ लगाई थी अब हम वहाँ पे सिलाइयाँ लगाएंगे। सेम उसी तरीके के साथ हम ऊपर की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ जाकर हमारी सिलाई ख़त्म होगी और दोबारा हम उसी सिलाई पे अपनी अगली सिलाई को रिपीट करते हुए वापस शोल्डर की तरफ लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। मेरी जो ये लेस थी वो फ्लावर्स वाली थी तो अपनी लेस में से हमने कुछ फ्लावर्स कटिंग कर लिए हैं। लेस में से फ्लावर आपने इस तरह से कटिंग करने हैं कि बिल्कुल फूल जो है वो बिल्कुल आपका वाजिया हो, उसके साइड पे कोई धागा वगैरह ना हो। अगर आपके पास ये फ्लावर्स वाली लेस नहीं है तो आप यहाँ पर कोई मोती या कोई मिरर वगैरह भी ऐड कर सकती हैं। इस तरह से अब जहाँ पर हमारी दोनों सिलाइयाँ आपस में मिल रही थी, यानी जो हमारी गले के दरमियान की क्रीज लाइन थी उसके ऊपर अब हमने इस तरह से फ्लावर्स को रखते हुए जहाँ जहाँ पर हमारी लाइनें मिली हैं वहाँ पर हम एक एक फ्लावर अटैच करते जाएंगे। अब हम अपनी शर्ट के साथ अपनी पट्टी को अटैच करेंगे तो जो हमने 5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हमने 1 इंच ऊपर की तरफ 1 से 1.5 इंच हमने ऊपर ऊपर की तरफ पट्टी को एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से अटैच करना है कि जो हमारी सिलाइयाँ हैं उनके सिरे के ऊपर हमने अपनी पट्टी को रखना है। लेस वाली सिलाई साइड हमने बाहर की तरफ करनी है, जो सादी पट्टी की साइड होगी वो अंदर की तरफ करते हुए हम सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आते हुए जहाँ तक हमारी ये 15 इंच का निशान था, यानी जहाँ पर हमारी सिलाइयाँ ख़त्म हो रही हैं वहाँ पर लाकर हमें अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेना है। अब जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है यानी 1.2 इंचज़ है तो 1.2 इंचज़ की नीचे की तरफ हमने पट्टी को एक्स्ट्रा कट छोड़ना है। छोड़ने के बाद हमने वहाँ पर जब उसको प्रेस करने के बाद बाकी पट्टी को हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जहाँ पर हमारी सुई है बिल्कुल वहाँ पर हमारा ये इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा। जितनी आपकी पट्टी की चौड़ाई होगी उतनी पट्टी आपने एक्स्ट्रा छोड़नी है और दोबारा उसको फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये हमारा पट्टी का कॉर्नर बन जाएगा। कॉर्नर के ऊपर हम अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा कॉर्नर अच्छी तरह से बैठ जाए। कॉर्नर बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। आगे एक दफ़ा फिर मैं आपको मज़ीद वाज़िया कर दूँगी कॉर्नर बनाने का तरीका। ज़्यादा सफाई और आसानी के साथ मैं आपको दोबारा दिखाऊँगी ताकि आपको कॉर्नर बनाने में आसानी रहे। अब सेम इसी तरह लंबाई में हमने जो है वो जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है इतनी पट्टी हमने एक्स्ट्रा छोड़नी है। यहाँ तक हमारी सिलाई आई है। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पट्टी जो है वो जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है इतनी पट्टी हमने एक्स्ट्रा रख के उसको इस तरह से प्रेस करना है। यहाँ पर मैं हटाकर आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस तरह से आप उसको वापस फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमारी सिलाई थी वहाँ पर इस तरह से हम इसको कॉर्नर अपने को सेट कर लेंगे और ये देखिए हमारा कॉर्नर बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है। अब यहाँ से अपनी सिलाई को हम कंटिन्यू करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आपने सुई में से कपड़े को नहीं निकलने देना। जहाँ पर भी आपके कॉर्नर वगैरह आएंगे या आपने कपड़े को घुमाना है तो आपने सुई को बीच में करके पाँव ऊपर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। मैंने आपको कॉर्नर अच्छी तरह से बताने के लिए सुई को कपड़े में से निकाला था ताकि आपको कॉर्नर बनाने का तरीका अच्छी तरह से समझ आ जाए। कॉर्नर बनाने के बाद अब हम सिलाई लगाते हुए ऊपर शोल्डर्स की तरफ आएंगे। बिल्कुल अपनी सिलाइयों के साथ साथ हम अपनी पट्टी को रखेंगे और बिल्कुल पट्टी के एंड पर हम सिलाई लगाएंगे और इस तरह सिलाइयाँ लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर अगेन जो 5 इंच का निशान लगाया था उससे हमने 1.5 इंच जो है वो पट्टी अपनी एक्स्ट्रा रखनी है। जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई होगी उससे 1-2 इंच हमने जो है वो पॉइंट हमने पट्टी एक्स्ट्रा रखनी है। यानी मेरी पट्टी की चौड़ाई 1.2 थी तो 1.5
जो है वो हमने पट्टी ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखी है। अब जो है वो सिलाई लगाते हुए हमने जो लेस वाला सिरा था उस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपने बिल्कुल सिरे पे आपने सिलाई लगानी है ताकि हमारी लेस, हमारी पट्टी और हमारी शर्ट दोनों के साथ अटैच हो जाए। अगेन जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे आप देख सकते हैं कि हमने सुई को बीच में करके पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लिया है और फिर अगेन पाँव नीचे करके अपनी सिलाई को हमने कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे, उसको हमने दरमियान से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच और इसकी लंबाई हम लेंगे तकरीबन 6 इंच। अब 4 इंच और 6 इंच पे हम निशान लगा के इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम गले की चौड़ाई मेजरमेंट कर लेंगे, तो गले की चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच। हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन होगा, जो कि हमने 4 इंच लिया था, तो हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन था। गले की चौड़ाई लंबाई हमने जो है वो 5.5 इंच ली है और यहाँ पर भी नीचे की तरफ हमने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। अब इन 3.5 इंच और 5.5 इंच के निशान को आपस में मिलाकर इस तरह से बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम गले की गोलाई में शेप दे देंगे सेम इसी तरह से जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आपने इस तरह से शेप दे देनी है। साइड पर अब हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। ये हमारा हाफ इंच का ही मार्जिन है। जैसे जैसे आप कपड़े सिलाई करते जाएंगे आपको हाफ इंच का अंदाज़ा हो जाएगा। आप देख लें ये बिल्कुल हमारा हाफ इंच का ही मार्जिन आया। इस तरह ये सिलाई में हमारा हाफ इंच का मार्जिन हमारा सिलाई का हक आएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हमने हाफ इंच का निशान लगाना है। हाफ इंच जहाँ से हमारा खुला हुआ है गला उस तरफ और हाफ इंच जहाँ से फोल्ड है उस तरफ निशान लगाते हुए इस तरह एक सीधी लाइन लगा लेंगे। ये हमारे गले ही का हिस्सा है। बाद में हम ये इसको रिमूव कर लेंगे, लेकिन ये हम इसलिए लगा रहे हैं हाफ इंच का ये हमारा निशान इसलिए है ताकि जब हम गले को अपने शर्ट पर पेस्ट करें तो हमारा एग्जैक्ट वही साइज़ आए जो हमने गले की कटिंग में किया है। अब यहाँ पे अपने गले को हमने कपड़े पर अटैच कर लिया है। इस तरह अटैच करने के बाद अब जो ये हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये सिर्फ हमने गले की चौड़ाई हमारी कम या ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हमने ये लगाया था। अब हमारा गला शर्ट के साथ कपड़े के साथ अटैच हो गया। साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है। गले को अब इस तरह से फोल्ड करके प्रेस की मदद से हम दरमियान में क्रीस लाइन बना लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल दरमियान में लगे। इसी तरह शर्ट के दरमियान में भी हम पहले क्रीस लाइन बना चुके थे। इस तरह जो है वो अगेन हम एक दफ़ा प्रेस की मदद से एक क्रीस लाइन बना लेंगे इस तरह, ताकि हमारा गला जो है वो शर्ट की बिल्कुल दरमियान में लगे और बार बार हमें अपना गला सेट ना करना पड़े। अब साइड पे जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई या बखिया बड़ा करके भी लगा सकते हैं और गम स्टिक की मदद से भी आप इस कपड़े को बुकरम के साथ अटैच कर सकती हैं। अब शर्ट की सीधी साइड हम सामने की तरफ रखेंगे और गले की सीधी साइड नीचे की तरफ होगी और गले और शर्ट के दरमियान की क्रीज लाइन को आपस में मिलाते हुए हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमारा गला बिल्कुल हमारी शर्ट के दरमियान में रहेगा और बार बार हमें अपना गला लेफ्ट हैंड साइड से हम अपने गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगे तो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे और इस तरह सिलाई लगाते हुए हम राइट साइड पे लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म करेंगे। सिलाई लगाते हुए यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो हमने ये पट्टी लगाई थी पट्टी के दोनों सिरे हमारे गले की सिलाई के अंदर आने चाहिए। इस तरह गले को गोलाई में हम सिलाई करते हुए राइट साइड पे लाकर अपने गले को हम अपने शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी पट्टी के दोनों सिरे अपने गले की सिलाई में आने चाहिए। इस तरह ये हमारा गला अपने शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। अब अंदर की तरफ से हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर अंदर की साइड पे हम छोटे छोटे एक इंच के फासले पर कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद गले को फोल्ड करके अंदर की तरफ हम मोड़ लेंगे। इस तरह गले को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से हमारा गला जो है वो अच्छी तरह जो है वो अपनी जगह पे बैठ जाएगा और फिर हम इसकी यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। इस तरह ये हमारे गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है, जो देखने में बहुत खूबसूरत, बनाने में बहुत आसान, सिर्फ आपकी मेजरमेंट ठीक होनी चाहिए। अंदर के साइड भी हमने इसकी तुरपाई कर ली है और पूरा गला हमारा अंदर की साइड पर भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।